ये कपड़े पहनोगी तुम? देखो कितने छोटे कपड़े भाभी के पास, आप ये कपड़े पहनने वाली हो? ये कपड़े पहनोगी तुम? क्यों मम्मी, इन कपड़ों में क्या बुराई है? बुराई? अच्छाई क्या है इन कपड़ों में? अरे छोटे छोटे कपड़े पहनकर तुम वहां घूमोगी? तुम्हें लिहाज शर्म होनी चाहिए। तुम वहां पर ऐसे कपड़े पहनकर घूमोगी, लोग बाग तुम्हारे कपड़ों को नहीं तुम्हें ज्यादा देखेंगे। मम्मी जी, मैं तो ये कपड़े हनीमून के लिए लेके जा रही हूँ, और वैसे भी मैं इन कपड़ों को इंडिया थोड़ी पहनने वाली हूँ, मैं तो आउट ऑफ इंडिया पहनूंगी। और आपने ही तो कहा था कि शादी के बाद जो तुम्हारा मन करे पहनना, तो फिर तुम्हारे माँ बाप ने कोई इतना दहेज नहीं दे दिया, तो इस घर में तुम्हारी चलेगी। ये घर मेरा है, मेरी चलेगी, तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी इस घर में। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, इन कपड़ों को घर में रख दो और सूट और साड़ी पहन के जाओ। अरे मम्मी देखो ना, भाभी कितनी जुबान लड़ा रही है तुमसे, ये कितनी बदतमीज हो गई है। बदतमीज तो होगी ना, इसके घर वालों ने कहा सिखा कर नहीं भेजा इसे। मम्मी जी, इन कपड़ों में प्रॉब्लम ही क्या है? मैंने तो चिराग की चॉइस से खरीदे हैं ना ये कपड़े, और जब चिराग को और मुझे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप दोनों इतना क्यों रिएक्ट कर रहे हो? तुम्हारा पति होने से पहले वो मेरा बेटा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मनमानी पूरी करेगा। पता नहीं कैसे कैसे तुम्हारी बातों में आ जाता है वो। ये छोटे छोटे कपड़े लाने के लिए तुमने ना जिद की होगी ना, एक बार मुझसे पूछ तो लेते ये छोटे छोटे कपड़े खरीदने से पहले। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए थे कि सड़कों पर नंगी डोलो और अपना जिस्म दिखाती फिरो। मम्मी ये देखो ना, शॉर्ट्स कितनी अच्छी लग रही है, इसे मैं रख लेती हूँ। हाँ बेटा, ये तो बहुत अच्छा लगेगा तुझ पर, तू रख ले इसको। हाँ मम्मी, और मैं ना इसे कल कॉलेज पहन के जाऊंगी। हाँ बेटा ही ना, तू कॉलेज पहन के जाना इसको। मम्मी जी, अगर दीदी को ऐसा शॉर्ट्स चाहिए तो मैं उनको और दिला दूंगी, लेकिन ये कपड़े तो मेरे बैग के कपड़े हैं ना, मैंने पैक कर रखे हैं इनको। तू तो अपनी जबान बंद रख, हमारे सामने ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। जितनी औकात है औकात में रह, वरना धक्के देकर घर से बाहर निकाल दूंगी। हाँ मम्मी, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गई, और ज़्यादा अच्छे से समझ गई हूँ। और मैं तो ये कहती हूँ, किसी भी न्यू मैरिड लड़की को ऐसे कपड़े नहीं पहने चाहिए। ओहो मम्मी देखो ना, भाभी कितनी अकलमंद हो गई है, आपकी बात एक बार में समझ में आ गई। समझ में क्यों नहीं आएगी बेटा, इसे इस घर में जो रहना है, जो अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो इसके बोरिया बिस्तर बांध के इसके मायके भेज दूंगी। ठीक है मम्मी जी। और हिना, तुम्हारी अगले महीने शादी है ना? मम्मी जी को तो पसंद ही नहीं है जीन्स टॉप या शॉर्ट्स वगैरह कुछ भी पहनना, तो मैं एक काम करती हूँ, तुम 1 मिनट रुको। हेलो, नमस्ते आंटी जी। जी जी, मैं ना हिना की भाभी बोल रही हूँ जी। उन्होंने ये बोला है कि जो आप कपड़े भेजोगी ना, उसमें कोई भी वेस्टर्न या कोई जीन्स टॉप नहीं होना चाहिए। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने मुझसे बोला है, क्योंकि वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती है ना, उन्होंने बोला कि भाभी तुम बोल देना मम्मी। हाँ जी, कोई जीन्स टॉप भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नमस्ते आंटी। मम्मी देखो ना, भाभी ने मेरी सासू के पास फोन कर शॉर्ट्स के लिए मना कर दिया, और मैं तो ऐसे कपड़े पहनती हूँ, मैं सूट सलवार कहाँ पहनूंगी, मेरे को तो ऐसे कपड़े पहनने पसंद ही नहीं है। भाभी तुमने क्यों फोन किया? तुम्हें क्या जरूरत थी फोन करने की? अरे शादी के बाद वो कपड़े पहने ना पहने, अरे तुम क्यों किल से जा रही हो उससे? वाह मम्मी वाह, क्या बात है मम्मी। ये ना शादी के बाद छोटे कपड़े पहन सकती है, लेकिन सिल्क को तुम पहनने नहीं दो, क्योंकि हिना तुम्हारी बेटी है ना। आखिरकार मम्मी, तुमने बहू और बेटी में कर दिया ना फर्क। तुम्हारी ना इस मेंटेलिटी से और तुम्हारी इन सोच से ही घर के टुकड़े होते हैं। अगर हिना पहनती है छोटे कपड़े, तो पहनती है जीन्स पहनती है, तो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है। और सिल्की अगर अपने मायके से 2-4 जोड़ी कपड़े ले आई, या इसने मुझे पसंद करा के 2-4 जोड़ी इसने छोटे बड़े खरीद लिए, तो उनमें तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारी बेटी का तो मन है, मेरी बहन है ये, मैं मानता हूँ। और मम्मी, इन कपड़ों को तो सिल्की आउट ऑफ इंडिया पहने, और तुमने क्या कहा था हिना के लिए कि पहनने देना इसको छोटे कपड़े। अगर छोटे कपड़े
हमारी बहन और बेटी पहनती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर छोटे कपड़े हमारी बहू पहनती है फिर वो ही इंडियन सास, भारतीय नारी। मम्मी, मेरी समझ में ये नहीं आता, अगर हमारी बेटी की कोई बात है या बहन की कोई बात है तो हम इग्नोर करते हैं। और मम्मी जी सुनो मेरी बात, अगर हिना छोटे कपड़े पहनेगी, हिना जीन्स टॉप पहनेगी तो सिल्की भी पहनेगी। और रही बात हिना की सासू माँ की, ठीक है सिल्की ने उसको फोन करके मना किया है, सिल्की उसको दोबारा फोन करके सॉरी बोल देगी। मम्मी, जब बात हिना की आई तो आपने एकदम बोल दिया कि तुझे क्या दिक्कत है सिल्की, पहनने देना। लेकिन जब वही बात बहुओं पर आती है, जब पता नहीं इंडिया की सासुओं को क्या हो जाता है, पता नहीं हम लोगों का क्या रीति रिवाज है। हम लोग ना बहुओं को घर में आने से पहले ही हम लोग ना उसे अपना दुश्मन मानने लगते हैं और फिर सारी गलतियां बहुओं की निकालने लगते हैं, सारी गलती हम बहू की बताने लगते हैं। लेकिन मम्मी, मुझे बहुत बुरा लगा, आपने तो इस घर को हमेशा संवार कर रखा है, हम लोगों की पढ़ाई लिखाई में सबको आसाद लगा कर रखा, लेकिन आज अगर दूसरे परिवार का एक सदस्य हमारे घर में आ गया तो आपने जो है दुरात शुरू कर दी। मम्मी, ये आपकी बहुत गलत बात है। दूसरे की बेटी अगर हमारे घर आई तो वो भी तो बेटी है किसी की। हिना में और सिल्की में आप भेदभाव करते हो, सर मान लीजिए। हाँ मम्मी जी, अब आप दोनों डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है। हाँ बेटा, मैं भूल गई थी कि जैसे सिल्की हमारे घर की बहू है, इसी तरीका से हिना भी तो किसी के घर की बहू है। बेटा मैं भूल गई थी। और मम्मी, तुम भाभी से बोलो ना कि जो उन्होंने मेरे ससुराल में फोन करके रायता फैलाया है उसके लिए सॉरी बोले। और मेरे को शॉर्ट्स ही पहनने हैं कि वो कपड़े भी वही भेजे जो मैं पहनती हूँ। हाँ बहू, फटाफट इसकी सास को फोन लगाओ और तुम उससे बोलो कि मैं मजाक कर रही थी। ठीक है मम्मी जी, बोल दिया, और उसके लिए थैंक यू, आप दोनों ने मुझे समझा। अरे अरे कहाँ जा रही हो? इसकी सास को फोन लगाओ ना अभी की अभी। भाभी, अब तो मम्मी भी मान गई है ना कि तुम शॉर्ट्स पहन सकती हो। प्लीज मेरी सासू को फोन करके बोलो कि तुम मजाक कर रही थी और उन्हें सॉरी बोल दो। सॉरी तो मैं जब भी बोलूंगी ना तब मैंने फोन किया हो, मैंने तो सिर्फ एक नाटक किया था ताकि आप समझ जाओ बेटी और बहू में कोई फर्क ना हो। बहू, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। मैंने बहू में और बेटी में बहुत फर्क समझा था। बहू मुझे माफ कर दो, बेटे मुझे माफ कर दो। कोई नहीं मम्मी, चलो चल तू भी तैयारी कर, तेरी भी अगले महीने शादी, ठीक है? और कोई दिक्कत होगी ना तो फोन कर लिए। चलो।